जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको बता दें, नौगाम से बड़ी खबर है। पुलिस थाने के अंदर बड़ा धमाका हुआ। विस्फोट में 7 लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें 5 की हालत गंभीर है। बड़ा हादसा यहाँ पर हो गया, जो तस्वीरें यहाँ पर सामने आई हैं। दरअसल यहाँ पर विस्फोटक की जांच की जा रही थी, उसी दौरान ये हादसा यहाँ पर हुआ और इसमें 7 लोगों की जान चली गई है। कई लोग ऐसे हैं जो गंभीर रूप से इसमें घायल हो गए थे। तस्वीरें आपके सामने है, एक तस्वीर सीसीटीवी की है उस वक्त की जब ये धमाका हुआ, और दूसरी तस्वीर घायलों की, जिनको अस्पताल तुरंत यहाँ पर ले जाया गया। 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। दरअसल एसएफएल, तहसीलदार और पुलिसकर्मी विस्फोटक पदार्थ की यहाँ पर जांच कर रहे थे, जिसे फरीदाबाद से जब्त किया गया था, और इसी दौरान विस्फोट यहाँ पर हुआ। इसमें धमाका हुआ जोरदार और 7 लोगों की जान चली गई। मृतकों में ज्यादातर जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी हैं और अमोनियम नाइट्रेट की जांच कर रहे हैं। फॉरेंसिक टीम के अधिकारी भी मौजूद हैं। हमारे सहयोगी प्रदीप जुड़े हैं नौगाम से। प्रदीप, हादसा जब हुआ उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। बहुत तेज धमाका वहां पर हुआ था, कुछ वजहों को लेकर पता चल पाया है? घायलों की क्या स्थिति है, क्या वहां पर जानकारी मिल रही है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। कल देर रात 11:20 के करीब धमाका होता है और आपने सही कहा कि उस समय फोरेंसिक की टीम, उसके साथ साथ पुलिसकर्मी थे, वो वहां पे जो एक्सप्लोसिव मटेरियल पिछले दिनों में जब्त किया गया था फरीदाबाद के इलाके में, और उसकी वो जांच कर रहे थे। जांच के दौरान धमाका होता है, धमाके के बाद आग लग जाती है, पुलिस स्टेशन काफी नुकसान होता है और 7 लोगों की मौत हो जाती है, 27 के करीब जख्मी बताए जाते हैं और उन्हें एसएमएच हॉस्पिटल और जो 92 बेस हॉस्पिटल है वहां पे शिफ्ट किया गया। मैं आपको बताता हूं, कुछ ही दूरी पर यहाँ पे पुलिस स्टेशन है, लेकिन यहाँ पे कंसर्टीना वायर लगाई गई है, किसी को भी उस तरफ जाने नहीं दिया जा रहा है। इस समय इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और साथ में कई सीनियर पुलिस अधिकारी मौके वारदात पर है और इस समय पूरी तरह से इलाके की जांच कर रहे हैं कि क्या वजह रही है, धमाका किस वजह से हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें नौगाम पुलिस स्टेशन की, नौगाम पुलिस स्टेशन वो पुलिस स्टेशन है जो जैश ए मोहम्मद टेरर मॉड्यूल को इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अक्टूबर 18 की रोज बताया जाता है कि यहाँ पे इलाके में पोस्टर लगे गए थे जैश ए मोहम्मद के, और उन पोस्टर पर लिखा था कि हम सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करेंगे। और जब वो उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया और सीसीटीवी फुटेज में उन्हें 3 ओवरग्राउंड वर्कर्स के बारे में पता चला, और जब उनकी इंटरोगेशन हुई तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पे एक मौलाना है इरफान अहमद वागी, जो साथ ही में एक मस्जिद है वहां पे काम करते थे, उसको पकड़ा। इनिशियली तो उस मौलाना ने कहा कि मेरा कोई भी लेना देना टेरर रिलेटेड एक्टिविटी में नहीं है, लेकिन जब उसके मोबाइल फोन को खंगाला गया तो उसमें उन्हें पता चला कि इसके तार पार जुड़े हुए थे, और पता चला है कि किस तरीके से ये डॉक्टरों को और पैरामेडिक स्टाफ को रेडिकलाइज कर रहा था, इंडोक्ट्रिनेट कर रहा था, ब्रेन वॉश कर रहा था। उसके बाद उन्होंने डॉक्टर मुजम्मिल को पकड़ा, उसके बाद डॉक्टर आदिल को पकड़ा, और इनके तार जो है रेड फोर्ट जो ब्लास्ट हुआ है उसके साथ जुड़े हुए हैं, और ये इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। और यही एक वजह है कि कल रात को सैंपल जब वो एक्सट्रैक्ट कर रहे थे उस समय धमाका होता है, और धमाके की आवाज इतनी ज्यादा थी कि 30 किलोमीटर के दायरे में जो एरिया पड़ता है वहां तक इसकी आवाज सुनाई दी। और उसके साथ साथ उसके बाद आग की लपटें ने जो साथ में गाड़ियां खड़ी थी उनको भी घेर लिया, और बहुत मुश्किल हुई इनिशियली रेस्क्यू ऑपरेशन में 27 लोगों को वहां से निकालना और उसके बाद अस्पताल में शिफ्ट करना। और यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, इस इलाके की अभी भी घेराबंदी है, यहाँ पे कई सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, सीनियर ऑफिसर यहाँ पे मौका वारदात पर है, वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और पुलिस की गाड़ियां आपको आती जाती हुई यहाँ पे नजर आएंगी। और मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ इस पुलिस स्टेशन की तरफ का रास्ता। देखिए, ये पुलिस स्टेशन की तरफ का रास्ता, और यहाँ पे कंसर्टीना वायर बिछाई गई है ताकि इससे आगे कोई जा ना सके। अभी भी पूरी तरह से इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। बताया जाता है कि अमोनियम नाइट्रेट और आरडीएक्स जो जब्त किया गया था वो इसी पुलिस स्टेशन में रखा गया था, क्योंकि प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन जो है यहां से शुरू। प्रदीप, एक बात और बताइए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये वो जगह जो इस मामले में जैश ए मोहम्मद के रोल को इन्वेस्टिगेट कर रहा है पुलिस स्टेशन। इसमें जो धमाका हुआ वो जांच के वक्त हुआ एक हादसा ही था, या इसमें किसी तरह की जैश या इस तरह के संगठन की साजिश भी यहां पर हो सकती है? क्या ऑफिशियल्स को लेकर कह रहे हैं? देखिए, अभी तक ऑफिशियल्स की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई है, ना ही कोई उनकी तरफ से कोई प्रेस रिलीज आया है। अभी तक उनकी तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है। जांच का विषय जरूर है कि धमाके की वजह क्या रही है, क्या ये धमाका एक्सीडेंटल था, क्या था, क्या वजह रही, कोई इंप्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस था या केमिकल रिएक्शन हुआ जब ये सैंपल एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, ये सारा अभी जांच के बाद पता चलेगा। हाँ, मैं इस समय ये कह सकता हूं कि यहाँ पे सीनियर पुलिस के अधिकारी हैं, वो अंदर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। वो यहाँ पे अभी देखिए, आप देख सकते हैं कि सीनियर पुलिस के अधिकारी
यहाँ से जो कुछ लोग आए हुए हैं वो यहाँ से जा रहे हैं, तो इन्वेस्टिगेशन जारी है। बिल्कुल आपने सही कहा, ये नौगाम का पुलिस स्टेशन काफी महत्वपूर्ण पुलिस स्टेशन है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने जैश ए मोहम्मद के टेरर मॉड्यूल को बस्ट किया, खासकर वो व्हाइट कॉलर टेररिस्ट को पकड़ा है, तो उसके बाद से अगर ये ना पकड़ पाते तो मेरे ख्याल से कई बड़े हादसे हो सकते थे, क्योंकि इनका जो इरादा था दिसंबर 6 यानी कि दिसंबर 6 जबकि बाबरी मस्जिद की एनिवर्सरी आती है, उस रोज इनके 32 के करीब धमाके करने का प्लान था पूरे हिंदुस्तान में, ताकि यहां पे एक कम्युनल हालात क्रिएट किए जाएं और यहां पे डिस्टेबलाइज किया जाए सिचुएशन को। लेकिन उस इन्वेस्टिगेशन की वजह से उन डॉक्टरों को पकड़ा गया, उस मौलाना को पकड़ा गया जो रेडिकलाइज कर रहा था। आप देख सकते हैं आईजी वगैरह और बाकी सीनियर पुलिस के अधिकारी यहां से जाते हुए वो यहां पे आए थे पूरा देखने के लिए, जायजा लेने के लिए सिचुएशन का कि क्या वजह रही है, क्योंकि पुलिस स्टेशन को काफी नुकसान हुआ। इस समय किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है और आप देख सकते हैं यहां पे इन्वेस्टिगेशन अभी भी इस समय जारी है। बिल्कुल प्रदीप, इन्वेस्टिगेशन जारी है। जाहिर तौर पर तमाम पहलुओं से इस मामले को यहां पर परखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस ताज़ा जानकारी के लिए।